साथियों, यूक्रेन, रशिया और ताइवान और चीन, इनके तनाव के बीच में दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ी हुई है। प्रथम विश्व युद्ध 1914 में हुआ और द्वितीय विश्व युद्ध 1939 में लड़ा गया था। अब तीसरे युद्ध की चर्चा हो रही है, लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं कि तीसरा नहीं, भारतीय मान्यताओं के अनुसार चौथा विश्व युद्ध होने वाला है। हम जिस चौथे विश्व युद्ध की बात कर रहे हैं, दरअसल वो धर्म युद्ध होगा। आपको ये तो पता होगा कि अब्राहमिक धर्मों के आपसी युद्ध भी हुए थे, जैसे कि 1095 में 1291 के बीच में 7 बार जो युद्धों से क्रूसेड कहा जाता था। लेकिन हम आपको इन युद्धों को या फिर अब्राहमिक धर्म के अगले युद्धों के बारे में इस वीडियो के अंदर नहीं बता रहे। धर्म युद्ध की बात दरअसल हिंदू मान्यताओं के अनुसार कही जा रही है। इस तरह के वीडियोस वायरल हो रहे हैं आजकल इंस्टाग्राम और फेसबुक पर, जिसमें कि भविष्यवाणिका की भविष्यवाणियों को लेकर के चौथे धर्म युद्ध की बात कही जा रही है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये चौथा धर्म युद्ध क्या है। दरअसल वायरल हो रही भविष्यवाणियों में कहा जा रहा है कि पहला धर्म युद्ध सतयुग में देवता और दैत्यों के बीच हुआ था, जिसे देवासुर संग्राम कहा गया था। दूसरा धर्म युद्ध त्रेता में हुआ था, जिसे राम और रावण का युद्ध कहा गया था। तीसरा धर्म युद्ध द्वापर में हुआ था, जिसे कि महाभारत का युद्ध कहा गया था। परंतु अब जल्दी ही चौथा युद्ध होने वाला है, जिसको कि धर्म युद्ध कहा जाएगा और जिसे भगवान कल्कि लड़ेंगे। के अनुसार चौथा धर्म युद्ध महाविनाश लेकर के आएगा। महाविनाश से पहले विश्व के द्वारा किए गए इस धरती पर कुछ बदलाव देखे जाएंगे, जिसमें हमारे सामने प्राचीन काल के चिन्ह या फिर सतयुग से संबंधित कुछ अवशेष सामने आ जाएंगे और वो मंदिर या फिर धर्मस्थल जो बहुत प्राचीन है वो एकदम बिल्कुल गायब हो जाएंगे, बिल्कुल विलुप्त हो जाएंगे। वायरल हो रही भविष्यवाणियों में कहा गया है कि भगवान शिव का एक शिवलिंग पाया गया जो कि सतयुग का है। ये शिवलिंग 16 जुलाई 2022 को उत्तर प्रदेश के महू जिले में मिला था। अब करीब 1 फुट लंबा 1.5 फुट चौड़ा था। ये चांदी का बताया जा रहा था, जिसके भीतर लाख यानी कि धातु होती है, जिससे कि चूड़ियां भी बनती हैं, वो बना हुआ था। कुछ लोग कहते हैं कि ये शिवलिंग सरयू नदी के तट पर मिला है। दूसरा शिवलिंग जो मिला है वो जनेऊ धारण किए हुए मिला है और उसके मस्तक पर चंद्रमा भी है। अब यह शिवलिंग नर्मदा नदी में एक नाविक को मिला था। भविष्यवाणिका में इस तरह के अवशेषों और शिलालेखों के मामले का वर्णन मिलता है। प्राकृतिक आपदा की वजह से कई पुराने गांव और शहर दोबारा से दिखाई देने लग जाएंगे। अपनी पहली भविष्यवाणियों के अंदर मैं ये बात बता भी चुका हूँ। गंगोत्री, यमुनोत्री और अमरनाथ गुफा से भगवान के चले जाने के और इन स्थलों के लुप्त हो जाने के संकेत भी दिए गए हैं। इन्हीं तीर्थों के लुप्त होने की भविष्यवाणी को एक महाविनाश के संकेत के रूप में भी बताया गया है। इनसे इनके लुप्त होने से कलयुग का अंत हो जाएगा। आज पूरे विश्व में बाढ़, भूकंप, ग्लेशियरों का पिघलना, ज्वालामुखी विस्फोट और धरती की गति में परिवर्तन होना, ये सभी किसी महाविनाश के संकेत दे रहे हैं। इसके ही साथ में 4 धाम में भी बड़े बड़े प्राकृतिक बदलाव हो रहे हैं। श्रीमद् देवी भागवत पुराण, स्कंद पुराण, नारद संहिता और इन सभी पुराणों के अनुसार कलयुग के 5000 साल बीत जाने के बाद में गंगा धरती से चली जाएंगी स्वर्ग के लिए, यानी कि धरती से गंगा विलुप्त हो जाएंगी। यानी इनका स्वाभाविक जो प्रभाव है वो एकदम बिल्कुल बंद हो जाएगा, क्योंकि गौमुख ग्लेशियर या फिर गंगोत्री ग्लेशियर लगभग लुप्त होने की कगार पर है, जैसा कि मुझे मालूम है और मैं देख करके भी आया हूँ। अब हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार कलयुग के 5000 वर्ष तो पूरे हो चुके हैं। सिर्फ गंगा ही नहीं, यमुना और नर्मदा नदी के लुप्त होने के भी संकेत हैं। अब सोचो, नर्मदा नदी तो हजारों किलोमीटर में फैली हुई है, उसके भी लुप्त होने के संकेत हैं। स्कंद पुराण के अनुसार, मेरे पास में यहाँ पर है भी, मैं वीडियो के बाद में आपको उसमें दिखा भी दूंगा। स्कंद पुराण के अनुसार बद्रीनाथ धाम एक दिन अचानक से लुप्त हो जाएगा और ठीक उसी समय थोड़ी दूर पर एक नया धाम उदय होगा, जिसे कि भविष्य बद्री नाम से जाना जाएगा। हाल ही में बद्रीनाथ के मंदिर की दीवार में एक बड़ी दरार हो चली है और भविष्य बद्री नामक जो स्थान है, जहां धीरे धीरे एक आकृति प्रकट हो रही है, जिसकी लोग पूजा करने भी लगे हैं। भविष्यवाणी के अनुसार जोशीमठ में स्थित भगवान नरसिंह की कलाई जब मूर्ति से अलग हो जाएगी, तब कोई बड़ी प्राकृतिक आपदा आएगी। और दूसरा, जब नर और नारायण पर्वत आपस में मिल जाएंगे, तब बद्रीनाथ धाम और केदारनाथ धाम वाला जो रास्ता है वो हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। चौंकाने वाली बात यह है कि भगवान नरसिंह का एक हाथ सच में ही पतला होकर के टूटने की कगार पर पहुंच चुका है। और उसके अलावा जिस दिन ऐसा होगा, उस दिन कलयुग का पूरी तरह से अंत हो जाएगा और तब शुरू होगा चौथा महायुद्ध, यानी कि धर्म युद्ध। अब भविष्यवाणिका के अनुसार अधर्म के बढ़ने और प्राकृतिक बदलाव के चलते कई देवस्थान लुप्त हो जाएंगे
और कई लुप्त होने की स्थिति में पहुंच जाएंगे। इसका मुख्य कारण धरती का तापमान बढ़ने, प्रकृति का बदलाव और अधर्म का राज होगा। तब महाविनाश और युद्ध का प्रारंभ होगा। महाविनाश के बाद में भगवान कल की अनंत माधव पुनः देव स्थानों की स्थापना करें। तो साथियों, ये भविष्यवाणी की कुछ चौथे विश्व युद्ध को लेकर के भविष्यवाणियां हैं, और इनमें आप एक चीज देखो कि हर चीज लॉजिक के साथ में बताई गई है कि इन चीजों का विनाश जो होगा वो प्राकृतिक बदलाव के कारण होगा। जो आजकल हम सभी लोग पेड़ों को काटने में और नदियों को बर्बाद करने में लगे हुए हैं, ये सभी इन्हीं के कारण होगा। और जब तापमान बढ़ेगा पृथ्वी का, तो सीधी सी बात है ग्लेशियर्स पिघलेंगे तो पहाड़ों के अंदर बाढ़ आएगी, और वहां बाढ़ आने से भारी तबाही लोगों को देखने को मिलेगी। और इसी को देखते हुए भविष्यवाणी की भविष्यवाणी के अनुसार सभी देवस्थान लुप्त हो जाएंगे, और उसके बाद में भगवान कल की दोबारा से नए स्थानों की, धर्म स्थानों की स्थापना करेंगे। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए हमको कमेंट में अवश्य बताएं। धन्यवाद।